हेलो दोस्तों, TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रोग और कारक। बायोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो दांत की जो बीमारी होती है दोस्तों वो फ्लोरीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, पानी में इस तत्व की अधिकता से फ्लोरिसिया नामक बीमारी हो जाती है, यानी पानी में इसकी अधिक मात्रा होने से फ्लोरिस नामक बीमारी हो जाती है। मनुष्य के दांत जो है जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। पहला दांत निकलता है शैशवा अवस्था में, 20 दांत निकलते हैं जिन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने बार निकलते हैं, 2 बार। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। उसके बाद वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, यानी कुल मिला के मानव जब वयस्क हो जाता है, जवान होता है, उसमें कुल 32 दांत होते हैं। दांत के ऊपरी हिस्सा या शिखर में एनामेल नाम का चमकीला अस्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। एनामेल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत का एनामेल। इसको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में किस भाग में पारिया रोग होता है। पारिया जो बीमारी होता है मानव शरीर के किस भाग में होता है, तो ये दांत और मसूड़ों में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दांत और मसूड़ों में होता है। पारिया बीमारी जो होता है दांत और मसूड़ों में होता है। अब देखिए दोस्तों, मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में पारिया रोग लगता है। इसके कारण मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुँह से बदबू आती है। यानी पारिया का कारण हम लोग जब किसी व्यक्ति के आगे पीछे जब बगल में बैठते हैं तो उसके मुंह जब वो मुझसे बात करता है तो मुंह से बदबू आता है। इस बीमारी है जिसका नाम है पारिया। पारिया के कारण ही उसके मुंह से बदबू आता है। ठीक है दोस्तों। और मुंह से कभी कभी मस्कुर से क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड भी आता है। ये पारिया जो होता है दोस्तों एक परजीवी है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजेवेलिस परजीवी नामक के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है कैसे होती है, तो ये रेबीज के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया रेबीज के कारण होती है। अब दोस्तों हाइड्रोफोबिया बीमारी जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें रेबीज विषाणु जो उसके माध्यम से कुत्ते जो काटता है उसके लार के माध्यम से रेबीज विषाणु जो होता है वो मानव शरीर में घुस जाता है और इसके कारण क्या होता है, मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोफोबिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, या रेबीज के कारण कौन सा मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो वो तंत्रिका तंत्र है। और रेबीज जो होता है रैबिडो वायरस के कारण होता है। किसके कारण, रेबीज बीमारी जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है किस वायरस के कारण होता है, तो रैबिडो वायरस के कारण होता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका उपचार है एंटी रेबीज इंजेक्शन। और जो जब कुत्ता काटता है तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन लोगों को दिया जाता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन का जो आविष्कारक थे लुई पाश्चर थे। ये भी पूछेगा कि एंटी रेबीज के आविष्कारक कौन थे, तो लुई पाश्चर थे। कुत्ते का जो रेबीज मनुष्य को पागल बना देता है और मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि जो मानव को जब पागल कुत्ता काटता है तो रेबीज जो विषाणु जो अंदर प्रवेश करता है रेबिडो वायरस, वो मानव को पागल बना देता है और बहुत हद तक लोगों की सही इलाज न होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है। आनुवांशिकी रोग कहने का मतलब है कि अपने माता पिता से वो रोग क्या होता है, अपने बच्चों में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इससे इसका क्या परिणाम होता है, इसका परिणाम है दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमना। यानी रक्त जब हमारे शरीर में कहीं कट फट जाता है तो रक्त बहते रह जाता है, वो रुकता नहीं है, यही इसका परिणाम है। अब दोस्तों एक्यूपेंचर डैश में अधिक प्रचलित। एक्यूपेंचर के इलाज करने की पद्धति है वो कहता है कहाँ प्रचलित है, ये चीन में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एक्यूपेंचर जो है चीन में अधिक प्रचलित है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, कैंसर जो होता है अस्थि मज्जा के कौन से भाग को अधिक प्रभावित करता है, तो वह ल्यूकेमिया। क्या है, ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। ठीक है, और कैंसर किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, यानी ब्लड कैंसर होता है उसी को के नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। ठीक है,
सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ही ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डब्ल्यूबीसी का जो है अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसी को ल्यूकेमिया या इसका दूसरा नाम क्या है, रक्त कैंसर, इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है एमएमआर का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है। एमएमआर का जो टीका है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये है मिसल्स, मम्स और रूबेला, इस बीमारी के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एमएमआर का टीका जो है खसरा, गलसुआ और रूबेला के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फायर क्या थे। सिगमंड फायर कौन थे या क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फायर एक चिकित्सक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, यानी कि ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। इसमें लिखा हुआ है कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो सिगमंड फायर चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक दोनों थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिश्वेत रक्तता, यानी इसका इंग्लिश नाम होता है ल्यूकेमिया। जो अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में देखे हैं कि अधिश्वेत रक्तता, ये नाम याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में यही सब वर्ड का प्रयोग किया था। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया है एक प्रकार का क्या, तो एक प्रकार का यह है कर्क रोग, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कर्क रोग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अधिरक्तता ल्यूकेमिया या इसका दूसरा इसको हम अस्थि मंजा, ब्रोन मैरो भी कहते हैं, ठीक है ना, का एक कर्क रोग है, कैनर रोग। इससे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है, जो हम पीछे देखें। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली प्रभावित होता है, रोग को विभिन्न प्रकार से संक्रमण जन्य रोग होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से छूत की बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी क्या नहीं है। तो देखना है दोस्तों किसमें छूत की बीमारी क्या नहीं है, तो छूत की बीमारी जो है कर्क रोग नहीं है। ठीक है, छूत की बीमारी का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमारी फैल जाना। ठीक है, तो कर्क रोग नहीं है, यानी रक्त कैंसर नहीं है। अब है दोस्तों धनुष्कार का अर्थ क्या होता है। धनुष्कार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धनुष्कार का अर्थ होता है टेटनस, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। धनुष्कार का अर्थ क्या होता है, टेटनस होता है। अब दोस्तों देखिए धनुष्कार का अर्थ टेटनस होता है, जो कि एक प्रकार की बीमारी है। इसका एक नाम और है सतत पेशी संकुचन, याद रखना है दोस्तों। एक तो बीमारी का नाम हो गया धनुष्कार, इसी का दूसरा नाम हो गया टेटनस, ठीक है, इसी का तीसरा नाम हो गया सतत पेशी संकुचन, और इसका एक और नाम हो गया धनुष टकार। ठीक है ना, ये सब इसका नाम है। यह संक्रमण रोग है जो कि मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्लास्ट्रीडियम टेटेनिक से होता है। टेटनस से शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती है और शरीर में इस बैक्टीरिया का प्रवेश कटे हुए घाव या धातु व लोहे की कील के चुभने से होता है। इसमें क्या होता है, जबड़े में जकड़न होती है तो शरीर का मांसपेशी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो टेटनस जो होता है, इसका एक और क्वेश्चन आता है कि खुले घाव से कौन सी बीमारी प्रवेश होती है, तो ये टेटनस है, जो घाव या धातु या लोहे की कील के चुभने से, पुराने जंग लगे हुए चुभने से ये बीमारी होती है। और इस बीमारी के बहुत सारे नाम हो गए दोस्तों, ये धनुष्कार हो गया, टेटनस हो गया, सतत पेशी संकुचन हो गया, धनुष टंकार हो गया, ये सारे एक ही बीमारी के नाम और एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है। अब निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करता है, जस्ट बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। टेटनस एक ऐसा बीमारी है जिसके जीवाणु जो है खुले घाव से इसमें प्रवेश करते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोग मच्छर से होने वाले नहीं है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि मच्छर से होने वाले नहीं है। याद रखना है, प्रश्न जो है आराम से पढ़ना है, देखना है, तब जाके इसमें जवाब देना। एग्जाम में इसी प्रकार हम लोग नहीं देखते हैं और हाँ लगा देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, यानी मच्छर से नहीं होने वाले हैं, तो ये है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से होने वाले होते हैं, ठीक है, वायरस से होता है, और इसमें डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेसिस, ये सब मच्छर से होने वाले बीमारी हैं। अब नेक्स्ट है पानी से होने वाले रोग निम्न में से कौन सा, यानी पानी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो पानी से होने वाले लोग टाइफाइड है, ठीक है ना, टाइफाइड को हम लोग आंत ज्वार भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये पानी से होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड रोग में जो दोस्तों शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है छोटी आंत, और छोटी आंत इसमें ऑप्शन नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो छोटी आंत जो है आहार नाल का एक भाग है, तो टाइफाइड से आहार नाल भी प्रभावित है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होता है, तो कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है, ठीक है। यह रोग जो है सल्मेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं या अंत ज्वार भी कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, टाइफाइड का दूसरा नाम मियादी बुखार है या अंत ज्वार भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और उसके बाद इस रोग से बचने के लिए क्लोरोमाइसिन वर्ग की किसी भी एंटीबायोटिक दवा को लेनी चाहिए, ठीक है। तो टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, मियादी बुखार या अंत ज्वार। इस प्रभावित किसको करता है, तो छोटी आंत को या आहार नाल को, जो भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित है। अब आ गया क्वेश्चन कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो होता है छोटी आंत, ठीक है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ आंत हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। मुख्य रूप से ही प्रभावित होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। तो मच्छर के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है वो टाइफाइड है, क्योंकि टाइफाइड तो जीवाणु से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलने वाला जो रोग है दोस्तों वह है मलेरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है ना। बाकी सब जो है, ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया से होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन बीमारी उत्पन्न करता है, तो वो करता है मलेरिया करता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा होता है दूध खट्टा, तो वो होता है जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, जिससे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो उपयोगी प्रश्न होते हैं, प्रीवियस ईयर के होते हैं या संभावित क्वेश्चन होते हैं, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।